अपना साहब गवर्नमेंट इस टाइम पर एक्टिव है किसी तरीके से डिप्लोमेटिक साइड पर और बाकी महाज के ऊपर जो जवाब देना है उस सारी साइड पर वी आर एक्टिवेटेड। भारत की तरफ से जिंगोइज्म खत्म नहीं हो रहा और ना खत्म होते हुए नजर आ रहा है, बट एट द सेम टाइम सवाल ये उठ रहा है कि लास्ट टाइम 12 दिन बाद अटैक किया था पुलवामा के इंसिडेंट के बाद, जो बालाकोट स्ट्राइक उन्होंने स्ट्राइक की थी, पेलोड फेंक कर भाग गए थे, वो 12 दिन बाद था। आज 12वां दिन है। क्या जो एक खतरात थे वो टल गए हैं या वो बादल अभी भी मंडला रहे हैं? जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखिए, खतरात पूरी तरह से टले तो नहीं है, लेकिन जितना टाइम गुजरता जाएगा जो प्रोबेबिलिटी है कोई काइनेटिक एक्शन की वो और कम होती जाएगी, मेरी अपनी जो असेसमेंट है उसके मुताबिक। और गवर्नमेंट की क्या असेसमेंट है ऑफिशियल? नहीं, गवर्नमेंट की असेसमेंट भी यही है कि देखें, गवर्नमेंट ने तो जो रेजोल्यूट तरीके से इन्होंने शो किया है कि हम यूनाइटेड हैं, हुकूमत हो, अफवाज हो, आवाम हो, सब यूनाइटेड हैं और हम अपने मुल्क का भी दिफा करेंगे और पूरी अफवाज के पीछे बच्चा बच्चा खड़ा हुआ है। ये अगर किसी खुश फहमी में ना रहे कोई भी हमारे दुश्मन, और खाली वो हम नहीं खड़े हुए, हमारे अल्लाह ताला की मेहरबानी से हमारे अलायस जैसे कि आपने बताया चाइना, तुर्किया, आज़रबाईजान और जो ममालिक हमें सपोर्ट करते हैं वो सारे, बांग्लादेश, वो सारे हमारे साथ खड़े हुए हैं और हम इंशाल्लाह एक नया नॉर्म डिक्टेट करेंगे। और इस खित्ते के अंदर, साउथ एशिया के अंदर, ये जो इंडिया ये जो करता फिरता था ना, ये अब मजीद नहीं होगा। ये हमने अपने बहादुरी के साथ हमने उनको हर जगह पे, चाहे एयरफोर्स के लेवल पे हो, नेवी के लेवल पे हो, आर्मी के लेवल के ऊपर, हमने हर जगह उनको ये शो कर दिया कि वो पाकिस्तान से मैस नहीं कर सकते। राइट। तो इंशाल्लाह ये एक नई, मैं समझता हूँ, बिगिनिंग होगी इंशाल्लाह पाकिस्तान की। राइट। जान साहब, मार्क 2 की स्पीड तक जाने वाला रफेल तैयार है, उन्होंने हम लोगों की तरफ भेजे, हम लोगों ने एयर डिफेंस सिस्टम जो हमारा है हमने उनकी कम्युनिकेशन जैम कर दी, हमारे तैयारी यहां से चले गए, लोडेड थे फुली और उन मिसाइल से लोडेड थे जो कि मार कर सकते हैं तकरीबन 200 से 250 किलोमीटर की रेंज के अंदर। सो दैट वाज एन एक्शन जो कि हमारी तरफ से लिया गया। लेकिन एट द सेम टाइम अभी सैम साहब ने फरमाया कि बांग्लादेश भी हमारे साथ है। बांग्लादेश वो मुल्क है जहां उन्होंने पाकिस्तान से सिर्फ और सिर्फ सरहदी सतह पर नहीं बल्कि मेंटली भी दूर करने की कोशिश की। उन्होंने भी चाइना से जेट 10 तैयारे लिए जिसके ऊपर बहुत ज्यादा तशवीश पाई गई इंडिया के अंदर। डू यू थिंक कि इस चीज को भी इतना डिले इन द रिस्पॉन्स फ्रॉम इंडिया, उसकी वजह यह भी हो सकता है कि इंडिया को ये बात समझ आ गई है कि पाकिस्तान के साथ बहुत सारे ममालिक खड़े हैं जो शायद लास्ट टाइम इतने एक्टिवली सामने नहीं आ रहे थे? बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि इंडिया इस वक्त बड़ा आइसोलेट हो गया। जितनी जयशंकर साहब उनका जो उनको एक्टिविटी देखी गई है, कोई भी मुल्क उनके साथ इस वक्त नहीं खड़ा हुआ। तमाम ममालिक, चाहे आप अमेरिका ले लें, यूरोपीय यूनियन का ले लें और फ्रांस ले लें, चाइना ले लें, रशिया ले लें, मिडिल ईस्ट के ममालिक ले लें, सब उनसे ये कह रहे हैं कि गिव अस सम एविडेंस। 12 days have passed and you have not been able to give a single evidence that, for example, Pakistan in any form was involved. And where are those 26 dead bodies, for example? You are saying that 26 people have been killed. Where are those 26 people? जिनको डेड दिखाया था वो बेचारा कपल आके कह रहे हैं वेयर अलाइव। जी, वी आर अलाइव, और बाद में नेवी के एक अफसर निकल आया उनका। तो इस वक्त इंडिया बिल्कुल आइसोलेशन का शिकार है। उनका ये पहलगाम ऑपरेशन करने का मेरे ख्याल में 3-4 मकासद थे। एक तो ये था कि वो इंडस वाटर जैसे उन्होंने फौरन ही उसको क्या कि हम इसको सस्पेंड करते हैं, हम इसको नहीं मानते। दूसरा, वो वहां पे रूल रेगुलेशन चेंज कर रहे थे कश्मीर वैली में कि 90 साल की बजाय 40 साल के लीज होंगी, और उनको एक क्रैक डाउन करना चाह रहे थे उनके ऊपर, और उनकी जो रोजी रोटी थी टूरिज्म, उस पर लात मारना चाह रहे थे। अब देखें कि पिछले साल कश्मीर में 2 करोड़ लोग आए और 1 करोड़ 50-60 लाख की आबादी है टोटल कश्मीर की, उससे ज्यादा टूरिस्ट ने विजिट किया। प्रॉपर डेमोग्राफिक चेंजेस, और 85,000 हिंदू ला के बसा दिए। राइट। उनको वहां पे रेजिडेंस परमिट दे दिए, और फिर उसके साथ साथ वहां इलेक्शन आ रहे थे, आपको पता है, बिहार में। और मोदी पहलगाम इंसिडेंट के फौरन अगले दिन ही बिहार में इलेक्शन रैली से खिताब किया, तो वो उससे लिंक्ड अप कर रहे थे और पाकिस्तान को फिर अंडर प्रेशर करना चाह रहे थे, और पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस को थोड़ा इंडिया की तरफ उनका ध्यान करना चाह रहे थे, ताकि पीछे से, जैसे आपने देखा कि हमने अगले 2 दिनों में 70 से ज्यादा फितनाउल ख्वारिज मारे, 71 और मोर देन 70। तो देखे वहां से उनको इन्फिल्ट्रेट करवा रहे थे। और जिस पे आपने डॉक्टर विक्टर गावो का जो बयान दिया,
تو اس نے کہا ونس اٹس کم ٹو دی سالیڈیرٹی انٹیگریٹی اینڈ ساورینٹی آف پاکستان وی آر ود پاکستان. ایبسولوٹلی. اور اچھا ایسی صرف اسٹیٹمنٹ یہی نہ کہا, صرف میں اس پہ ایک چیز ایڈ کر دوں کہ چائنا میں لیٹسٹ جو خبر آئی ہے کہ ان کی جو ملٹری ہے اس نے ایکسرسائز اور ڈرل شروع کر دی ہیں ہمالیاز میں اور گلوان ویلیز میں, اور انہوں نے کہا کہ ہمارے اس کرنے کا مقصد یہ ہے کہ خطے میں کشیدگی کو جو ہے وہ بڑھنے نہ دی جائے اور ایک اسٹیبلٹی کے فیکٹر پہ ادھر آ گئے. تو اگر پاکستان کی طرف جنگ فار ایگزامپل انڈیا بڑھاتا ہے, اول اگر سینسیبل ہوئی تو نہیں بڑھائے گا, بٹ اگر اس نے فار ایگزامپل کے ایک حد سے بڑھا تو وہ اس کے خلاف چائنا they will start it and we all will end it. But that is an important point.